हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करते हैं आप लोग खुश होंगे, मस्त होंगे, आनंदमय होंगे। जैसे कि बच्चों आप लोग जानते हो क्रैश कोर्स स्टार्ट है। जिस जो बच्चे 2026 में क्लास 10th का बिहार बोर्ड से एग्ज़ाम देंगे, उन बच्चों के लिए रिवीजन हो रहा है। आप लोग हमसे जुड़े, प्रैक्टिस करें और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाएं, जिससे अपना नाम और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग मैथ में चैप्टर वास्तविक संख्या पढ़ रहे थे, जिसमें चैप्टर 1.1 एंड 1.2 हम लोग कर रखे हैं पीछे। जिन बच्चे का छूट गया है वो बच्चे वहाँ से पीछे पढ़ सकते हैं, वीडियो है। और इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे 1.3 और 1.4। तो चलिए बच्चों, देख सकते हैं ये वास्तविक संख्या है, एनसीईआरटी क्लास 10th के लिए, और एक्सरसाइज है 1.3 है बच्चों। ठीक है, तो चले इन्हें हम प्रैक्टिस करते हैं, सिखाते हैं कैसे बनाया जाए। तो इसमें सवाल आता है परिमेय संख्या सिद्ध करें, 5 मार्क्स में बच्चों मैथ में। तो कैसे करना है ये बात समझे। तो जब भी ये परिमेय संख्या सिद्ध करने वाला होता है, दो टाइप का सवाल होगा। एक होगा इस तरह का, एक और पैटर्न आएगा जो हम आगे बताएंगे आपको कैसे करना है। ठीक है बच्चों, तो चले इस तरह का जब भी सवाल रहे कि √5 एक अपरिमेय संख्या, तो कौन कौन सा हो सकता है? जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है पूर्णतः। ठीक है, जिसका वर्गमूल पूर्णतः नहीं निकलता है, दशमलव में आ जाता है, वो सब अपरिमेय संख्या है। जैसे √2, √3, √4 नहीं होगा। √4 का वर्गमूल कितना हो जाता है बच्चों? 2। इसीलिए वो कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। ये सब अपरिमेय संख्या। इसको जब भी सिद्ध करने के लिए दे बच्चों, तो सबसे पहले यहाँ पे करना क्या है? माना कि हम लोग मानते हैं, माना कि √5 एक कैसी संख्या है? सॉरी, इसको मान लेंगे कि एक परिमेय संख्या है। मान लिया अभी बच्चों, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है, हम माने, और संख्या है। और बाद में इसे हम क्या साबित कर लेंगे? गलत, कि मेरे द्वारा माना गया ये जो परिमेय संख्या है ये गलत है, जिससे ये अपने आप सिद्ध हो जाएगा कि ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, हम लोग क्या करते हैं, मान लिए परिमेय है, लेकिन हम अपनी बातों को ही गलत साबित कर लेंगे, तो इसका मतलब √5 परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात ये कैसी संख्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या का क्या परिभाषा होता है? जो संख्या p/q के रूप में हो। तो √5 क्या हो जाएगा? p/q, p/q, जहां p और q क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। ठीक है, पूर्णांक होते हैं बच्चों, जहां p और q Q≠0 होता है, और p तथा q क्या होते हैं? p तथा q पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक होते हैं। ठीक है बच्चों, पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक होते हैं। और अब हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा जी बच्चों। जैसे 12 है और यहाँ पे 8 है, ये p का मान है और ये q का मान है, तो ये तो पूर्णांक है। लेकिन ये पूर्णांक कट सकता है, कट के इसको क्या कर लेते हैं? छोटा कर लेते हैं, छोटे अनुपात में कर लेते हैं। तो 4 तिया 12, 4 दूनी 8, कितना आ गया? 3/2। तो p और q कट भी सकते हैं और नहीं भी कट सकते। किसी सवाल में ये 3/2 ही दिया रहेगा तो नहीं कटेगा, किसी सवाल में अगर कट गया तो ये क्या हो जाएगा? ये छोटा हो जाएगा। और ये जो छोटा आ जाएगा, जब नहीं कटने लगेगा, तो उसे हम a और b कहेंगे बच्चों। तो इसे हम कहेंगे a और इसे b। a और b क्या हो जाते हैं? अब कटेगा नहीं, तो a और b को कहते हैं अविभाज्य, अविभाज्य, अविभाज्य कहेंगे बच्चों। तो कौन अविभाज्य है? ए और बी अविभाज्य हो जाते हैं। तो यहां पर भी हम लोग p/q, अगर कटेगा तो काट के इसको छोटा कर लेंगे, ऐसा कि जो आपस में ये अब कट नहीं सके। इसीलिए हम इसे क्या करेंगे बच्चों? मानेंगे। एक बार और, √5 p/q है, और इसको छोटा कर लेंगे काट के, ये दोनों को काट लेंगे, काट के छोटा कर लेंगे। जो भी कटेगा उसको हम क्या मान लेंगे? a/b, जहां a और b क्या है? अविभाज्य है। अविभाज्य का क्या मतलब बच्चों? अब ये कट नहीं सकता,
ये अब कट नहीं सकता है, इससे अब छोटा काट के नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ए और बी अविभाज्य, इस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इनसे ही अपना लोग का सवाल बनेगा, इनसे ही सिद्ध होगा, ये अविभाज्य होते हैं। तो अब क्या करना है, हम पी बटे क्यू को छोड़ देंगे, ए बटे बी को लेके चलेंगे। तो √5 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, √5 बराबर हम लोग कर लेंगे ए बटे बी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बताइए बच्चों ए बराबर क्या आ जाएगा, तो ए बराबर आ जाएगा, सॉरी बी बराबर, हमको बटे में ले जाना, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बटे √5। अच्छा, रूट हटाना है तो क्या करना चाहिए, दोनों ओर वर्ग कर देना चाहिए। तो दोनों ओर क्या करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, अच्छा वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, b², इधर क्या हो जाएगा a², √5 क्या हो जाएगा 5। ठीक है बच्चों, a² में किससे भागा लग रहा है, 5 से, मतलब a² विभाज्य है, a² विभाज्य है, किससे विभाज्य है, 5 से। तो हम लोग को क्या लिखना चाहिए बच्चों, हम यहाँ लिखेंगे a² 5 से, a² 5 से क्या है, विभाज्य है। जब a² 5 से विभाज्य है तो बच्चों a भी किससे विभाज्य होगा, तो a भी 5 से क्या होंगे, विभाज्य होंगे, ए भी क्या होंगे, 5 से विभाज्य होंगे। क्लियर है बच्चों, तो जब ए 5 से विभाज्य होगा तो ए बराबर 5 से विभाज्य, इसका क्या मतलब, 5 से कट रहा है, 5 का गुणज है वो, 5 उसमें आता होगा, इसीलिए ए बराबर क्या लिखेंगे 5, और ये के मान लेते हैं, के का मान 2 रहेगा, जैसे 2 रहेगा तो 10 हो जाएगा, ऐसा ही रहेगा, 15 होगा, 20 होगा, 25 होगा, 30 होगा, 35 होगा, 40, इसी तरह से के चलता रहेगा ये 5 के। ठीक है बच्चों, के एक संख्या है कांस्टेंट जो आगे इसको बढ़ाते रहेगा, हमेशा कर लिए। तो ए का मान निकाल लिए, अब ए का मान पटकेंगे किसमें, इसको हम लोग समीकरण 1 मानेंगे, ए का मान समीकरण 1 में रखेंगे। इसी प्रकार से हम लोग किसका मान निकालेंगे, बी का मान निकाल लेंगे बच्चों। तो चले देखें, तो क्या कर लेंगे, ए का मान किसमें रखने पर, मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। ठीक है बच्चों, तो 1 में रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, बी² बराबर ए की जगह पे वैल्यू रखेंगे, a² बटे 5 है, a² बटे 5, तो ए का मान कितना है 5 के, तो 5 के का स्क्वायर बटे 5, तो कितना हो जाएगा ये 25 के स्क्वायर बटे 5 से कट जाएगा 5, तो b² बराबर कितना हो गया 5 के²। अच्छा, के² बराबर अगर निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, b² बटे 5। अब सेम इसी तरह से प्रोसेस करेंगे, b² किससे विभाज्य है, 5 से, b² किससे विभाज्य है, 5 से विभाज्य बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे b² 5 से विभाज्य है, विभाज्य है, विभाज्य है। ठीक है बच्चों, इसीलिए 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 बताइए बच्चों, बी भी किससे विभाज्य होगा, 5 से विभाज्य होगा, विभाज्य होगा। क्लियर है बच्चों, तो देखिए जब से विभाज्य होगा तो हम इसको भी मान लेते हैं, तो बी बराबर क्या मान लेंगे, बी बराबर मान लेंगे 5, इसको के माने थे, इसको हम मान लेते हैं एम मान लेते हैं बच्चों, 5 का गुणज में आएगा, विभाज्य होगा तो ये 5 के गुणज में आएगा, तभी तो कट रहा होगा। तो आप देखें ए भी निकल गया अपने पास ए भी निकल गया और बी भी निकल गया, तो ए और बी को जब भागा देंगे बच्चों तो ए और बी कटने वाला है, तो ए बटे बी, तो ए का मान देखें बच्चों कितना है 5 के, और एम बी का मान कितना है 5m, तो ये तो कट रहा है, ए और बी क्या हो गया विभाज्य, लेकिन निकलना चाहिए था क्या अविभाज्य। हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे ए और बी क्या हो चुके हैं, ए और बी, ए और बी कैसा निकल गया, ए तथा बी विभाज्य है, ए तथा बी विभाज्य है, विभाज्य है, विभाज्य है, अर्थात ए और ए तथा बी विभाज्य है, लेकिन होना क्या चाहिए था, लेकिन अविभाज्य होना चाहिए था। ठीक है, ए और बी विभाज्य है, ये जब विभाज्य हो गए, ये कट रहे हैं, इनको काट के तो हम लोग अविभाज्य बनाए थे, इसका मतलब ए और बी विभाज्य है, इसीलिए मेरे द्वारा माना गया कथन क्या है, असत्य है। ए तथा बी विभाज्य है, इसीलिए इसीलिए मेरे द्वारा माना गया
कथन कथन क्या है? असत्य है, असत्य है। अर्थात 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 √5 एक कैसी संख्या है? अपरिमेय अपरिमेय संख्या है। बच्चों इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी तरह से आपको बनाना है 5 मार्क्स में। क्लियर है बच्चों? कर पाइएगा? फिर से चलिए अगला सवाल लेते हैं। ये सवाल 1 था। सवाल 2 में आते। देखें बच्चों, ये प्लस में आ गया। प्लस में बनाते कैसे हैं ये ध्यान से आप सुनिएगा। ये बहुत ही आसान है। ये 5 मार्क्स में नहीं पूछेगा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। ठीक है बच्चों, तो चले ये 5 मार्क्स में नहीं। तो देखिए जैसे बोल दिया ये एक अपरिमेय संख्या, तो हम लोग इसको क्या मान लेंगे? हम लोग मान लेंगे माना कि 3 + 2√5 एक कैसी संख्या है? एक परिमेय संख्या है। ऐसा हम लोग मान लिए। जैसे परिमेय संख्या मानेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 + 2√5 बराबर P/Q हो जाएगा बच्चों। P/Q क्या है? पूर्णांक है। ठीक है, इधर तो ये 3 इधर जाएगा, इधर 3 जाएगा तो क्या बचेगा? 2√5 बराबर P/Q माइनस 3। आप देखें बच्चों, P/Q माइनस 3 ये जो है एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसमें जब घटाएंगे तो विभा ये जो है पूर्णांक है, पूर्णांक में से कुछ घटेगा तो पूर्णांक ही बचेगा। तो ये एक परिमेय संख्या है, ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, इधर क्या है? इधर ये 2√5 जैसे आ गया तो ये कैसी संख्या है? अपरिमेय अपरिमेय संख्या। परिमेय और परिमेय के कभी बराबर नहीं हो सकते हैं। अर्थात मेरे द्वारा माना गया कथन क्या है? तो हम लिख सकते हैं परिमेय संख्या और परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकते। परिमेय संख्या कोमा अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होगा। अपरिमेय संख्या के बराबर बराबर नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। अर्थात 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 मेरे द्वारा माना गया कथन क्या है? कथन असत्य है, असत्य है, असत्य है। इसीलिए इसीलिए क्या बोल सकते हैं बच्चों? 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरह से आपको करना है। सबसे पहले आप इसे क्या करेंगे? P/Q के रूप में करेंगे। ये जो संख्या होगा, जो पूर्ण संख्या होगा उसको इधर ले आके घटा देना है, जो रूट वाला होगा उसको छोड़ देना है। जैसे इसको घटाएंगे तो ये भी घट के क्या बचेगा? पूर्णांक बचेगा P/Q में। तो ये एक परिमेय संख्या है, और तो ये क्या हो जाएगा? ये अपरिमेय संख्या है। रूट में जो भी होता है जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है, दशमलव में आ जाता है, वो एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय परिमेय का कभी बराबर नहीं हो सकता है। अर्थात हम क्या बोल सकते हैं? परिमेय और परिमेय के बराबर नहीं होते हैं। अर्थात मेरे द्वारा माना गया जो कथन है परिमेय संख्या वो असत्य है। ये परिमेय नहीं हो के क्या होना चाहिए? इसे एक अपरिमेय संख्या होना चाहिए बच्चों। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हम थर्ड सवाल की तरफ। देखिए बच्चों, यहाँ पे फिर से आ गया 3 सवाल है इसको सिद्ध करने के लिए। ध्यान से सुनिएगा बच्चों। ये तो फिर जोड़ का है, उसी तरह से करेंगे। ये मल्टीप्लाई का है, कर लेना है, इसको हम करके बता रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले इसको तो क्या मान लेंगे? माना कि 1/2 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। तो सबसे पहले इसे क्या करेंगे? सबसे पहले मान लेना है, माना कि 1/√2 एक कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या है। और जब परिमेय संख्या होता है बच्चों तो क्या हम कर रखे हैं? 1/√2 किसके बराबर होता है? P/Q को। और इसको जब काट लेते हैं तो A/B। और A और B को क्या कहते हैं बच्चों? A तथा B क्या होते हैं? A तथा B अविभाज्य होते हैं, अविभाज्य होते हैं। क्लियर है बच्चों? मान लेना इस तरह से, कोई दिक्कत? ठीक है, ये हर बार पैटर्न फिक्स है बच्चों। थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, हाँ कोई बात नहीं, 1 से 2 बार बनाने के बाद ये अभ्यस्त हो जाते हैं, फिर अच्छा लगने लगता है। अब हम क्या करेंगे इससे?
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ए में पी वाला क्यू को छोड़ देंगे, ए और बी लेंगे क्योंकि अविभाज्य है, यहीं से लास्ट में हम इसे विभाज्य साबित करेंगे बच्चों। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चों बताइए, तो ये b इधर आ जाएगा, b बराबर √2a। तो a बराबर अगर पूछेंगे बच्चों तो a बराबर बताइए कितना हो जाएगा, तो b इधर आ जाएगा, तो a तो हो जाएगा b/√2। ये b को इधर ले आएंगे और √2 को यहीं पे छोड़ देंगे तो a बराबर निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो a बराबर निकाल लेंगे। चाहे आप देखिए इस तरह से करेंगे, आपको अगर दिक्कत हो रहा है तो √2 बराबर a/b, हम b को इधर ले आएंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा b/√2। रूट हटाना है, क्या करना चाहिए, दोनों ओर क्या करने पर, वर्ग करने पर, वर्ग कर देंगे दोनों ओर। जैसे वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, a², ये क्या हो जाएगा b²/2। अच्छा बताइए बच्चों, b² किससे विभाज्य है, 2 से, तो b भी किससे विभाज्य होगा, 2 से। बस ऐसे ही सोचना है, b² किससे विभाज्य है, b² 2 से विभाज्य है। ठीक है बच्चों, तो बताइए b² 2 से विभाज्य है तो b भी किससे विभाज्य होगा, इसीलिए हम बोल सकते हैं, इसीलिए बी भी इसीलिए बी भी किससे विभाज्य होगा, 2 से विभाज्य होगा बच्चों। क्लियर है। और जब ये विभाज्य होगा तो हम b बराबर मानेंगे 2 के गुणज के रूप में, तो b बराबर क्या मान लेंगे, 2 के। क्लियर बच्चों, 2 के गुणज के रूप में मान लेंगे, और b का मान किसमें, इसको समीकरण 1 मानेंगे, इसमें रख देंगे, a का मान निकालेंगे। तो फिर से हम लोग क्या लिखेंगे, b का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में जैसे रखेंगे तो क्या है समीकरण, a² बराबर b²/2। अब b का मान कितना निकल गया बच्चों, b का मान निकला है 2k, तो 2k यहाँ पटक देंगे तो 2k का क्या हो जाएगा, होल² 2, तो 2 दूनी 4, 4k² हो जाएगा। अब बटे 2 होगा तो 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, तो बताइए a² बराबर कितना आ गया, 2k²। अब k² बराबर पूछ लें तो क्या हो जाएगा बच्चों, k² बराबर a²/2। अच्छा बताइए बच्चों, यहाँ से क्या बोल सकते हैं, a² किससे विभाज्य है, 2 से, तो a² 2 से विभाज्य है, इसीलिए क्या बोलेंगे बच्चों, ए भी किससे विभाज्य होगा, 2 से विभाज्य होगा। और जैसे विभाज्य होगा तो हम a बराबर क्या बोल सकते हैं, यहाँ k के रूप में, गुणज के रूप में लिए थे, यहाँ m के रूप में ले लेंगे, तो 2m, तो 2m आ गया। और a और b क्या निकल गया, आप देखें ना, दोनों में 2 आ गया, a और b भी विभाज्य होंगे, लेकिन हम क्या माने थे, अविभाज्य, लेकिन आ गया कैसा, विभाज्य। इसका मतलब मेरे द्वारा माना गया कथन क्या है, असत्य है। a तथा b विभाज्य निकल गया, ए तथा b क्या निकल गया, विभाज्य अ, विभाज्य है। अर्थात मेरे द्वारा माना गया कथन, असत्य है। इसीलिए क्या लिख सकते हैं, 1/√2 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्लियर बच्चों, ये इस तरह से कर लेना है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सेम तरीका है, इसमें भी कोई अंतर नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं हो रहा है बच्चों, सेम आप लोग उसी तरह से बनाएंगे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, थर्ड पे आते हैं, ये है, फिर से इसको हम क्या मानेंगे, सेम पैटर्न पे बार बार करना है ताकि 2-3 सवाल तक जाते जाते मजा आने लगता है। फिर से हम लोग क्या मान लेंगे इसको, माना कि 7√5 एक कैसी संख्या, परिमेय संख्या है। क्लियर है बच्चों, मान ली परिमेय संख्या। तो अब क्या हो जाएगा, तो हम लोग क्या मानेंगे, 7/√5 को p/q, अगर कटेगा तो काट के इसको छोटा कर लेंगे और उसको फ्रैक्शन क्या लिखेंगे, a/b है। जहां a और b क्या है, जहां a तथा b अविभाज्य है,
अविभाज्य है बच्चों। अब जैसे अविभाज्य है तो हम क्या कर लेंगे, इसको b को इधर ले आएंगे, तो b बराबर क्या निकल जाएगा, a/7√5 हो जाएगा बच्चों। अब हम लोग क्या करेंगे, देखते रहे, फिर से स्क्वायर कर देंगे, रूट हटाना है, दोनों ओर क्या करने पर, दोनों ओर क्या करने पर, वर्ग करने पर। अच्छा, दोनों ओर वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये b², ये क्या हो जाएगा a², 7 का स्क्वायर तो 49 और 5√5 तो 5, 49 गुना 5 का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 9 5 45, 45 के 5 बाकी 4, 4 5 20, 4 24, 245, 245 हो गया बच्चों, ठीक है, 245 याद रखेंगे, 245 आ गया। मतलब a² किससे विभाज्य है, 245 से, तो क्या लिख सकते हैं बच्चों, a² 245 से विभाज्य है, विभाज्य है, विभाज्य है। इसीलिए 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 ए भी किससे विभाज्य होगा, 245 से विभाज्य होगा, विभाज्य होगा। क्लियर है बच्चों। और जैसे विभाज्य होगा तो ए बराबर क्या लिख देंगे, इसके गुणज के रूप में, तो 245 क्या लगा देंगे के, और ए का मान किस में रख देंगे, समीकरण 1 में। तो चले ए का मान किस में रखेंगे, ए का मान समीकरण समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखने पर। अच्छा, जैसे समीकरण 1 में रखेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, b² बराबर a²/245। तो a का मान कितना है, 245, 245 के का होल स्क्वायर, अब बटे कितना हो जाएगा, 245। तो 245 का स्क्वायर करेंगे तो 245 आ जाएगा, 245 गुना 245, एगो कट जाएगा तो ऊपर कितना बचा रहेगा, 245 के स्क्वायर। तो बताइए बच्चों, के² बराबर अगर पूछ लें तो क्या हो जाएगा, तो b² बटे कितना आ जाएगा, 245। b² भी किससे विभाज्य है, b² 245 से विभाज्य है, विभाज्य है, विभाज्य है। इसलिए इसलिए क्या बोल सकते हैं बच्चों कि b भी किससे विभाज्य होगा, 245 से विभाज्य होगा, विभाज्य होगा। क्लियर है बच्चों, विभाज्य होगा, कोई दिक्कत नहीं ना। तो b का भी गुणज किसके रूप में होगा, b का भी गुणज मानना है तो 245, इसको k मान रखे थे इसमें, तो इसमें क्या मान लिए m। और a और b अब कटने वाला है, देख सकते हैं बच्चों, कट रहा है a और b, तो a और b क्या निकल गया, a तथा b विभाज्य हो गया, विभाज्य हो गया, हो गया। इसीलिए 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 हम माने थे अविभाज्य होता, इसीलिए मेरे द्वारा माना गया कथन क्या है, असत्य है। a तथा b विभाज्य हो गया, इसीलिए इसीलिए मेरे द्वारा माना गया कथन, मेरे मेरे द्वारा माना गया कथन, माना गया कथन कथन असत्य है, असत्य है, असत्य है। इसीलिए इसीलिए 7√5 एक कैसी संख्या है, एक परिमेय परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, लिख लें इसको, स्क्रीनशॉट ले लें, इसी तरह से आपको बनाना है। ठीक है बच्चों, ले लिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, सेम पैटर्न पे, कुछ भी अंतर नहीं किया। अब इनमें कह रहा है 3 में, तो 3 में बड़ा आसान है, ये तो बताए थे प्लस वाला में कैसे करते हैं। तो मान लेंगे क्या, माना कि 6 + √2 एक कैसी संख्या, एक परिमेय परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या होता है तो क्या होता है बच्चों, 6 + √2 बराबर p/q, और 6 को इधर लाएंगे, p और q पूर्णांक है, 6 भी पूर्णांक इधर आएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, √2 बराबर p/q -6। अच्छा, p/q -6 करेंगे तो जैसे ये भी एक संख्या है, ये भी संख्या 6 है, सब लघुत्तम लेंगे तो ये फिर से घट घुट के p/q के रूप में आ जाएगा, p/q के रूप में आ जाएगा। तो कैसी संख्या, ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या हो गया। और ये √2 जिसका पूर्णतः वर्गमूल नहीं निकलता, इसे क्या कहते हैं, अपरिमेय अपरिमेय संख्या है। अर्थात हम बोल सकते हैं कि परिमेय कभी भी अपरिमेय के बराबर नहीं होता है, अर्थात मेरे द्वारा माना गया कथन क्या है, असत्य है। परिमेय संख्या, इसके आधार बोल सकते हैं, परिमेय संख्या परिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती, अपरिमेय संख्या के बराबर बराबर नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। इसीलिए इसीलिए मेरे द्वारा माना गया कथन असत्य है। इसीलिए मेरे द्वारा
माना गया कथन, माना गया कथन क्या है? कथन असत्य है, असत्य है, असत्य है। अर्थात, अर्थात 6√2, 6√2 एक कैसी संख्या है? एक अपरिमेय, अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस दो टाइप का सवाल आता है जिसमें कि एक को इस तरह से घटा के हम लोग को किया जाता है, करते हैं। एक को हम लोग ए और बी निकालते हैं, उसके बाद बता देते हैं कि विभाज्य है ये एक अपरिमेय संख्या। स्क्रीनशॉट नहीं लिए बच्चों तो ले लें, तो ये आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने घरों पर। ठीक है बच्चों, तो चले आते हैं एक्सरसाइज अगला, वास्तविक संख्या 1.4 पे आते हैं बच्चों। छोटा सा एक्सरसाइज है, चले तो मिलते हैं इसमें 1.4 में। तो देखें हमको अच्छा, इसमें शांत अशांत का बात, शांत कब होगा? ध्यान से सुने बच्चों, शांत का कंडीशन है अंश, अंश बटे हर, हर में या तो 2 रहे या अंश बटे, अंश बटे हर में 5 रहे या अंश बटे हर में 2 के पावर m गुना 5 के पावर n। जब भी हर में, अंश में नहीं, 2 रहे 5 रहे इतना के पावर में रहे 2 के पावर m और 2 गुना 5 के पावर में रहे तो वो शांत कहलाएगा। बाद बाकी सभी क्या कहलाएंगे? अशांत कहलाएंगे। क्लियर है बच्चों, ये सब शांत है। तो देखा जाए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। अब बाद बाकी जो बचा, बाद बाकी इसके अलावा, इसके अलावा, अलावा क्या हो जाएंगे? अशांत हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अशांत होंगे। तो जब भी हमको देगा कंडीशन चेक करने के लिए, तो चेक क्या करेंगे? शांत में अंश में 2 है 5 है, सॉरी हर में 2 है 5 है या 2 गुना 5 के पावर में m और n के रूप में अगर इस फॉर्म पर है वो शांत होगा। इसके अलावा सभी क्या होंगे? अशांत होंगे। तो चलिए बच्चों देखते हैं सवाल नंबर 1। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा, मतलब बिना भाग दिए, ठीक है, बिना भाग दिए बताइए कि निम्नलिखित में से परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती के हैं। ठीक है, तो ये हमें पता करके बताना है। तो हम क्या बताएं, हमको सब चेक नहीं करना हमें, हाँ, लेकिन जो कटेगा उसको काट देना, जो नहीं कटेगा उसको नहीं काटना है। जैसे 13 और 31 25 नहीं कटेगा तो 13 बटे हम क्या लिख सकते हैं? ये 31 25 का मतलब होता है 5 गुना 5 गुना 5 को 5 बार गुना करते हैं तो 31 25 आ जाता है। 5 को कितना बार गुना करते हैं? 5 बार। तो 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, देखिए तो नीचे में क्या आया? सिर्फ 5 आया। तो नीचे में अगर 5 रहे, 5 के फॉर्म पे, 5 के फॉर्म पर m रहे या n रहे, ठीक है बच्चों, अगर इस तरह से आता है तो इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? शांत। ये शांत हो जाता है। तो ये क्या कहलाएगा बच्चों? बता दें, ये क्या हो गया? शांत हो गया। ठीक है, और इसमें देख ले 17 कटेगा तो नहीं, दोनों कट नहीं रहा है। 17 बटे 8, 8 का मतलब 2 के पावर 3। ठीक है, तो 2 के पावर 3 है, तो 2 के पावर में आ गया बच्चों। नीचे वाला देख ले तो इसे क्या कहेंगे? इसे शांत कहेंगे। और इसमें आ जाएंगे 455, 455 तो 64, 64 गुना 91 पंचे हो जाता है 63 91, 5 गुना 13 91, 91 पंचे हो जाता है 455। 91 कैसे निकलता है? 63 91, तो 13 सत्य 7 गुना 13। तो देख लें इस तरह से इसका गुणनखंड आएगा 5 गुना 7 गुना 13, 5 गुना 7 गुना 13 जो गुणनफल आता है वो आ जाता है 455। नीचे में 2 और 5 के रूप में नहीं आया, इसीलिए इसे क्या कहेंगे? अशांत कहेंगे। इसे क्या कहेंगे बच्चों? अशांत कहेंगे। इसमें आ जाइए बच्चों, देखिए इसमें 15 बटे 1600 है, तो 15 का 15 रहने देते हैं, 16 का मतलब 2 के पावर 4 और 2 को जीरो चाहिए तो 6, 2 के पावर 6 गुना 5 के पावर 2। तो देखें ये 2 और 5 के गुना के पावर में आ गया, तो इसे क्या कहेंगे बच्चों? हम इसे कहेंगे शांत कहेंगे। ठीक है बच्चों, ये शांत हो गया। तो चले अब इसमें देखें छठा में, तो 29, 29 बटे 243 मतलब 7 का पावर 3, 7 गुना 7 गुना 7 कितना हो जाता है? 343 हो जाता है। तो ये देखिए 7 आ गया, तो इसे क्या कहेंगे? ओ शांत कहेंगे। क्लियर है बच्चों? इसमें आ जाए ये 3 के पावर 5 के पावर क्या कहलाएंगे? शांत कहलाएंगे। इसमें देखिए 7 आ गया, ये नहीं आना चाहिए था। शांत के लिए कंडीशन क्या था? शांत 2 और 5, इसके अलावा नहीं आना चाहिए। इसमें क्या गया है? 7, इसलिए क्या कहेंगे इसे? ओ
शांत कहेंगे। इसमें बता दे बच्चों, ये कट रहा है, ये कट रहा है, कट जाएगा तो काट देंगे। 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 × 5 = 15, तो कितना आ गया? 2/5 आ गया। जब तो 2/5, 5 आ गया नीचे, तो क्या कहेंगे बच्चों इसे? शांत कहेंगे। क्या कहेंगे इसे बच्चों? शांत। 5 रहे, 5 का पावर 1, 5 का पावर 2, 5 कितनों पावर रहे, लेकिन नीचे में अगर आ गया तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? शांत कहेंगे। यहाँ पर भी देखिए बच्चों कट रहा है, 5 से कटा, 5×7 = 35, 5×10 = 50, ये क्या हो गया? 7/5। तो 2 × 5, 5 दूनी 10, कट गया। बताइए बच्चों क्या हुआ? ये 2 और 5 आ गया, क्या कहेंगे इसे? शांत कहेंगे। क्लियर है बच्चों? यहाँ पे आ जाइए, 7 से कट रहा है, 7 से 11 7 77, 7 से 11 7, 7×3 = 21, 10, तो ये आ जाएगा 11/30 है, तो 56×36, तो 2 × 3 पहले कर लेते हैं, तो 2 × 3 6, 6×5, तो देखिए 3 आया कि नहीं आया? 2 5 रहता तो शांत हो जाता, ये क्या आ गया इसमें? 3 आ गया, इसीलिए क्या कहेंगे इसे? अशांत। ऑब्जेक्टिव में आता है बच्चों कौन शांत है कौन अशांत है, आप अच्छी तरह से देख लें। ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और ये कंडीशन भी है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये शांत और शांत का इस तरह से हम लोग प्रैक्टिस करते हैं बच्चों। क्लियर है? तो चले सेकंड नंबर पे आते हैं। ऊपर दिए गए सभी प्रश्नों में परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार को लिखे जो शांत है। शांत वाला का दशमलव तक लिखना है, अशांत का नहीं। अशांत हमेशा चलता रहता है, भागा कभी खत्म ही नहीं होता है, इसीलिए अशांत का नहीं बोला गया। किसका बोला गया बच्चों? शांत का बोला गया। तो चले शांत में लगते हैं और शांत करके दिखाते हैं। इसमें आ गया तो देखिए 13 को 31 25 से भागा देंगे तो 0.0416 आता है। 0.0416, 0.04041। अच्छा ये क्या होता है? ये शांत था बच्चों। ये क्या था? शांत था। क्यों शांत था? तुमको याद होगा 13 बटे क्या लिखे थे? 5 के पावर 5, तो ये क्या आया था? शांत आ गया था। और शांत आ गया था तो इसका दशमलव भी प्रसार हम लिख सकते हैं, 0.00416, 416 इतना आ जाता है बच्चों। दशमलव में वैल्यू याद रखेंगे, ठीक है? तो ये शांत होता है। ये भी क्या था? 17/2 के पावर 3 थे, तो इसको भी क्या बोले थे हम लोग? 2 के फॉर्म पे है। शांत हो गया, शांत हो गया, तो इसको डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 2.125, ये आ जाएगा बच्चों। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आ जाते हैं, ये क्या है? अशांत है। इसका दशमलव भागा दे के लिखना है, भागा देना पड़ेगा। ये अशांत है, अशांत है। क्यों अशांत था? तो बताए थे 64, ये हो जाता 13 सत्ते 91, 91 × 5 = 455, तो 91 × 5 तो 13 सत्ते 91, 7 × 13, तो ये क्या था? अशांत था। अशांत का दशमलव नहीं लिखना है, सिर्फ और सिर्फ किसका लिखना है? शांत का लिखना है, शांत का लिखना है। और इसका देख लीजिए 15/1600, ये शांत थे। ये क्या थे? 15/16 का मतलब हो गया 2 के पावर 6 गुना 5 के पावर 2, तो 4 होता है तो 16 हो जाता है। 2 को 0 चाहिए तो 2 को 2 और 2 को 5 दे देंगे। इस तरह से करते हैं, तो यह आ गया बच्चों। इसको जब कर लेंगे तो इसका वैल्यू आएगा, इसका ज़्यादा छोटा वैल्यू है, 0.009375 इतना बच्चों आता है। इसको आप भागा दे सकते हैं, भागा दे के निकाल सकते हैं। तो इन पर ये क्या थे? ये 29/7 के पावर 3 थे। ये क्या कहलाएंगे? अशांत। अशांत में हमको भागा नहीं देना। ये क्या है? शांत है। ये शांत है तो शांत में हम लोग इसको भागा दे सकते हैं। तो इसमें भागा दे देंगे तो इसका वैल्यू आएगा, ये शांत है, ये शांत है। इसका भागा देंगे तो 0.115 आएगा बच्चों। इसमें इस तरह से भागा दे देना। ये क्या था? 7 आ जाने के कारण से अशांत हो गया था बच्चों। ठीक है, भाग दे देना। इसमें आया था 3 से कट गया था, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3×5 = 15, 2/5 आ गया था। तो ये क्या था? शांत था। और शांत में जब भागा देंगे तो 4×5 = 20, 0.4 आ जाएगा बच्चों। ये 0.4 आ जाएगा। उसमें भी उसी तरह से करेंगे। ये क्या था? 7 से काटेंगे, 7×5 = 35, 5 से काटेंगे, 5×7 = 35, 5×10 = 50, ये कितना आ गया? 7/10 आ गया। 10 का मतलब था बच्चों 2 × 5, 2 × 5 का मतलब होता है बच्चों ये शांत हो गया। आज शांत हो गया तो इसको दशमलव में देंगे तो 0.7 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, 0.7 आएगा। ठीक है, 0.7। इसको काटेंगे 7 से 11 70, ये आ जाएगा
3 7 21 30, तो ये आ जाएगा 11/2 × 3, 6 6 पंच 30। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, अशांत। इसको दशमलव में भागा देने की जरूरत नहीं है। इस तरह से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें भाग देना पड़ेगा, जो शांत है उसको भाग देंगे, जो अशांत है उसमें भागा देने की जरूरत नहीं है, उसको नहीं निकालना है। वही बोला गया, जो शांत है उसका दशमलव प्रसार कर दीजिए, दशमलव प्रसार करना था इसमें। क्लियर बच्चों? चले स्क्रीनशॉट ले ले, आगे चलते हैं थर्ड में। थर्ड में आके देखते हैं। तो थर्ड में हम देखते हैं बच्चों, तो इसमें इसमें बोलता है कि कुछ वास्तविक संख्या के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि परिमेय संख्या है तो P/Q के रूप की है, तो अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो देखिए बच्चों, इसका दशमलव इतने अंकों के बाद खत्म हो गया, अंक आना बंद हो गया, मतलब ये क्या हो गया, शांत हो गया। शांत हो गया तो ये कौन सी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अब परिमेय संख्या होगी तो ये किस रूप में लिखा जा सकता है, P और Q में। और जब लिखा जाएगा तो हर जो होगा वो 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप में होगा, 2 गुना n के पावर इस रूप में। तो इसका जो हर होगा वो 2 के पावर 2 और 5 के पावर के रूप में इस तरह से लिखा जा सकता है। ठीक है बच्चों, चले इनका देखते हैं। क्या 120, फिर 120 पर 2 जीरो अलग अलग आ रहा है। देखिए बच्चों, ये 12 पर 3 जीरो, 12 पर 1 जीरो, 12 पर 2 जीरो, 12 पर 3 जीरो, 12 पर 4 जीरो। समान चीज रिपीट नहीं कर रहा है, अलग अलग है, बार बार ये दोहरा रहा है। दशमलव का मतलब आगे बढ़ते जाएगा, इसलिए इसे क्या कहेंगे, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या। क्लियर बच्चों? अपरिमेय के बारे में नहीं बताना। इसमें भी आ जाइए बच्चों, ये अपरिमेय संख्या। इसमें अगर देखिएगा तो ये जो इस तरह से आ रहा है, रेकरिंग होता है। रेकरिंग का मतलब ये रिपीट कर रहा है। जैसे 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर से रिपीट करेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लगातार 1 2 3 इस तरह चलते रहेगा। तो ये परिमेय संख्या होता है। जिस पर ये रेकरिंग लगा होता है, इसको हम लोग कौन सी संख्या कहते हैं, ये परिमेय संख्या। इसकी पहचान है रेकरिंग। तो ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या जब होता है तो किस रूप में लिखते हैं बच्चों, P/Q में। और Q किस रूप में होता है, शांत। ये शांत नहीं, ये शांत नहीं है, अशांत है। अशांत है तो इसमें क्या होगा, P 2 और 5 के गुणनखंड के अलावा भी और कुछ हो सकते हैं। तो ये अशांत है। ये परिमेय संख्या है लेकिन शांत नहीं, ये बार बार आता जाएगा, तो इसे क्या कहेंगे, अशांत कहेंगे। अशांत कहेंगे। अशांत होगा इसका मतलब जो हर होगा 2 और 5 के गुणनखंड के रूप में नहीं होगा, उसके अलावा और कुछ हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसके बारे में बता सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये द एंड हो गया बच्चों, द एंड हो गया। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम लोग वास्तविक संख्या को आज फिनिश किए हैं। कल की क्लास में हम लोग का चलेगा बहुपद है, सेकेंड चैप्टर। सेकेंड चैप्टर बहुपद है, बहुपद का क्लास भी हम लोग करेंगे। तो बहुत जल्दी उसको एक एक लंबा लंबा वीडियो में लेके ही ख़त्म करना पड़ेगा। तो ठीक है बच्चों, करें प्रैक्टिस, बना लेना HW, नहीं तो पिटाई भी लग सकता है। ठीक है बच्चों, इसीलिए बना लेना होमवर्क। धन्यवाद।